नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके में तेज सर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, देखिए, मुगल काल। ठीक है, हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आरएसएम एसएसबी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी पीसीएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें सब में आता है। तो हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल जो शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे। आपने पढ़ रखा होगा काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, तो एक आपके जो डिटेल में आपने पढ़ रखा है, तो उसमें एक शॉर्ट नोट्स के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जो बाबर है तो उसका जो जन्म है वो कब होता है? 14 फरवरी 1483 में। ठीक है, 14 फरवरी 1483 में। और इसका जो जन्म स्थान है वो है फरगना कहाँ पर? ट्रांसैक्सियाना। ठीक है, बाबर, उसके पिता का नाम, इसके पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम है कुतलुक निगार खानम। ठीक है, देखिए, बाबर जो मुग़ल वंश का संस्थापक था, यानी बाबर ने मुग़ल वंश है उसकी स्थापना की थी। देखिए, इसमें एक ही बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, वो देख लीजिए। वंश, अभी मुग़ल वंश की स्थापना इसने की थी। बाबर जो था वो चंगताई तुर्क था। चंगताई यानी चंगेज खान के वंशज का था। ठीक है, कैसे? देखिए, तुर्क जाति का जो चंगताई वंश, अब कैसे? देखिए, जो बाबर है, पितृपक्ष के हिसाब से देखा तो पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज है। ठीक है, और बाबर जो मातृपक्ष के हिसाब से देखे बाबर, तो 14वां वंशज है। यानी इसकी जो माता है वो चंगेज खान के 14वें वंशज की थी, और जो पिता है वो तैमूर के वंशज का 5वां वंशज। ठीक है, तैमूर का 5वां वंशज था। तो दो महान जो थे आक्रांताकारी, तो उनका था, उसमें खून था बाबर के अंदर। ठीक है, तो ये है शासन की अवधि। इसके शासन की अवधि हम कह सकते हैं, भारत में शासन की अवधि इसकी होती है 1526 से 1530। यानी इसका जो शासन काल है, इसका जीवन काल भारत में 1526 से 1530 तक इसने शासन किया। देखिए, नाम का अर्थ क्या है? बाबर यानी बाघ। ठीक है, बाबर है वो अरबी शब्द है। ठीक है, उपाधि देख लेते हैं। इसकी उपाधियाँ कलंदर, पानीपत का युद्ध, इसमें देखिए ये कलंदर है, इसने कलंदर, ये दानशीलता के कारण। अब इस कौन सी कब दानशीलता की थी इसने? देखिए, एक पानीपत का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को उसने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले इब्राहिम लोदी को हराया था, तो उसमें तुलुगमा पद्धति का इसने इस्तेमाल किया था। ठीक है, तुलुगमा पद्धति का। तो 21 अप्रैल 1526 को इसने जो था इब्राहिम लोदी उसको हराया था। और यह काबुल में चांदी के कलदार बांटे थे, तो कलदार बांटे तो कलंदर कहा जाने लगा दानशीलता के कारण। ठीक है, ये देखिए, जब पानीपत का युद्ध जीतता है तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद प्रत्येक जो काबुल निवासी है उसको एक एक चांदी का सिक्का देता है। ठीक है, अब इसकी उपाधि, यानी जो इसकी पैतृक उपाधि मिर्जा, उसने पैतृक मिर्जा उपाधि थी, जैसे उमर शेख मिर्जा है तो मिर्जा होती है। ठीक है, कोई एक शासक जैसे रियासत होती है उसके अफगानिस्तान के इधर की। ठीक है, तो मिर्जा उपाधि होती है। इसके पिता की उपाधि थी मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, तो उसने मिर्जा उपाधि तो त्याग दी। और इसने 1507 में वहाँ से जब जीतता हुआ आ रहा था, तो काबुल शासक के रूप में पादशाह की उपाधि इसने धारण की। मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि इसने धारण की। हिंदुस्तान पर इसने आक्रमण कब किया? देखिए, हिंदुस्तान ने इसने आक्रमण किया 1519 में। ठीक है, 1519 से लेकर के 1524 तक इसने आक्रमण किया। और इसके बाद में कुल 4 इसने आक्रमण किए थे। ठीक है, प्रथम आक्रमण इसने 1519 में किया था। जो 1519 में इसने आक्रमण किया था वो किया था बाजौर और भेरादुर्ग पर। ठीक है, बाजौर और भेरादुर्ग ये है कहाँ पर? ये है लाहौर में। ठीक है, देखिए, भेरादुर्ग अभियान में इसने सबसे पहले तोपखाने और बारूद का प्रयोग किया। यानी कि सबसे पहले तोपखाने और बारूद का प्रयोग इसने कहाँ किया? भेरादुर्ग में किया। ठीक है, तो इसने जो तोपखाने का जो प्रयोग किया था, तो उसमें तोपखाने और बारूद का जो प्रयोग किया था, तो इसमें तोपचे थे इसके
2 तोपची थे। वो कौन से थे बाबर के तोपची? वो तो थे, एक तो थे देखो, एक था उस्ताद अली कुली खान, उस्ताद अली कुली खान और एक मुस्तफ़ा, ठीक है, उस्ताद अली कुली खान और मुस्तफ़ा, ठीक है। अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। तो जो पानीपत ने किया था आक्रमण, वहाँ से करता हुआ आ रहा था, तो कौन सा आक्रमण था? ये 5वां आक्रमण था। तो इस पानीपत के युद्ध में हुआ क्या? इब्राहिम लोदी मारा गया, ठीक है। एक सवाल ये भी आता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान युद्ध में मारा गया? तो दिल्ली सल्तनत का बस एक ही सुल्तान है जो युद्ध में मारा गया, इब्राहिम लोदी, और कोई भी नहीं मारा गया, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, ठीक है। किसने मारा? बाबर ने, 21 अप्रैल 1526। तो जो इब्राहिम लोदी मारा गया तो इसका हुआ क्या परिणाम? तो दिल्ली आगरा सहित हिंदुस्तान का जो साम्राज्य था 70%, ठीक है, वो बाबर के अधिकार में आ गया। दिल्ली आगरा सहित हिंदुस्तान का जो साम्राज्य बाबर के अधिकार में आ गया, क्योंकि अगर बात करें कि हिंदुस्तान का साम्राज्य मतलब हिंदुस्तान का जो साम्राज्य उसका सेंटर कहाँ है? वो दिल्ली, ठीक है। और अगर दिल्ली पर अधिकार कर लेते और आगरा पर अधिकार कर लेते, ठीक है, तो पूरा का पूरा साम्राज्य, हिंदुस्तान का साम्राज्य किस जो उस पर अधिकार कर लेता उसका हो जाता, यानी उस समय किसका हो गया था? बाबर का, ठीक है। तो अब जैसे उसने दिल्ली पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन फिर भी उसकी अभी आधी ही जीत है, क्योंकि अभी भारत में सबसे बड़ा, भारत में एक महान राजा था, वो था राणा सांगा राजस्थान का, ठीक है, मेवाड़ का। और मेवाड़ की जितनी, मेवाड़ रियासत के जितने, मतलब मेवाड़ के जितने भी राज्य के जो भी राजा थे वो सारे के सारे, जितने भी राजवंश और रियासत के जितने भी राजा थे वो महाराणा सांगा के अंडर में मतलब थे और उनकी बात मानते थे, ठीक है। तो अब महाराणा सांगा से युद्ध होना था, तो जो खानवा का युद्ध है वो कब हुआ? बाबर और महाराणा सांगा के बीच में 17 मार्च 1527, ठीक है। इससे एक महीने पहले युद्ध होता है, वो भयानक युद्ध होता है, वो होता है 16 फरवरी होता है, 16 फरवरी 1527 को ही एक भयानक युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा जीत जाते हैं। वो बाबर का नहीं होता, बाबर की सेना होती है उसमें युद्ध में, ठीक। तो 16 फरवरी 1527 को भयानक युद्ध होता है और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। अब जो खानवा का युद्ध उसमें क्या है, बाबर ने क्या किया, जो युद्ध की सेना देख करके उसके जो सिपाहियों के होश उड़ गए हैं, तो उसने जिहाद घोषित कर दिया, यानी जो खानवा का युद्ध है उसने इसको धर्म युद्ध से जोड़ दिया, ठीक है। इसके अलावा बाबर ने मेवाड़ के जो सिसोदिया राजा राणा सांगा को परास्त कर दिया, ठीक है। तो विजयी बाबर ने जब राणा सांगा को परास्त किया तो उसने किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। विजयी बाबर ने राणा सांगा को परास्त किया तो गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। देखिए जो मर जाते हैं उनको कहलाते हैं शहीद, तो उसने बोला जो मर गए तो शहीद कहलाएंगे और जीत गए तो गाजी कहलाएंगे, ठीक है। तो वो जीत गए थे तो गाजी कहलाए, तो उसने गाजी की उपाधि धारण की। चंद्रिका युद्ध उसने 18 जनवरी 1528 को लड़ा, 18 जनवरी 1528 को, तो यानी कब? बाबर ने इसमें भी जिहाद घोषित किया था। किससे लड़ा था? इसमें राजपूत नरेश था, मेदिनी राय उसको हराया था। ये मेदिनी राय ये खानों के युद्ध में भी था, ठीक है। तो राजपूत नरेश मेदिनी राय को उसने हराया था। चंदेरी से आगे चल करके एक जगह थी घाघरा, तो उसमें घाघरा में भी युद्ध किया था। देखिए 26, 27, 28 और 29 और 30 को मर गया, ठीक है। 26, 27, 28, 29 और 30, तो घाघरा का युद्ध इसने लड़ा 6 मई 1529 को, ठीक है। तो बाबर ने उस समय किससे लड़ा 6 मई 29 को घाघरा के युद्ध में? महमूद लोदी। ये महमूद लोदी कौन था? ये भी खानों के युद्ध में था, ठीक है। तो ये जो इब्राहिम लोदी था उसका भाई था, ठीक है। महमूद लोदी
इब्राहिम लोदी था उसका भाई था, ठीक। और बंगाल का सुल्तान जो था नुसरत शाह, उसकी संयुक्त सेना को परास्त किया। यानी एक तो महमूद लोदी और उसके साथ में भी था बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह, दोनों को परास्त किया, ठीक है, संयुक्त को। अब इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, इसमें एक दे रखा है जैसे ये घाघरा युद्ध जो है वो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। देखिए ये मध्यकालीन इतिहास का ऐसा युद्ध है, मध्यकालीन इतिहास का ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया है, घाघरा को, तो ठीक है। और जैसे एक लड़ाई नहीं की हुई, केवल जो बाबर ने इसके साथ जब उस गद्दी पर बैठा, उसने बहुत से काम करवाए, ठीक है, साम्राज्य स्थापित करने लगे। तो उसने आगरा में स्थापित एक उद्यान स्थापित किया, ठीक है। तो उद्यान का नाम किया, उद्यान को नूर बाबरी। कोई भी राजा महाराजा बनेगा तो खुद के हिसाब से बनवाया, तो नूर बाबरी, उसको नूर अफगान भी कहते क्योंकि बाबर अफगान का था। हस्त बिस्त, ठीक है, और एक आराम बाग नाम जाता था। एक नूर बाबरी, नूर अफगान, हस्त बिस्त और आराम बाग, तो ये बाबर का था, ठीक है। बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान अस्करी, हुमायूं हिंदाल, ठीक है, और एक बेटी थी गुलबदन बेगम, ठीक है। इसकी बाबर के पुत्र थे। तो गुलबदन बेगम का नाम इतिहास में इसलिए आता है क्योंकि इसने हुमायूं नामा की रचना की थी, ठीक है। तो ये हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं की जीवनी लिखी थी। तो बाबर की मृत्यु कब कहाँ हुई? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई है। कहाँ पर? आगरा में। अब जब बाबर जब आगरा में था तो उसको आगरा में दफना दिया, ठीक है। आगरा में कहाँ पे? जब इसने बाग बनवाया था आराम बाग, ठीक है, वहाँ पर इसको दफना दिया गया। तो पहले क्या है, पहले इसको इसका जो बगीचा इसने बनवाया था उद्यान आराम बाग, उसमें इसको दफना दिया। लेकिन जब इसने किताब लिखी थी तुझे के बाबरी, ठीक है, उस जब तुझे के बाबरी इसने किताब लिखी थी तो उस तुझे के बाबर में इसने वर्णन किया था कि इसको काबुल में दफनाया जाए, ठीक है। तुझे के बाबर में इसने वर्णन किया था कि जब ये मरे तो इसको काबुल में दफनाया जाए। तो उसके बाद में इसको क्या किया कि इसको बाद में वहाँ से आगरा से निकाल कर गए, बाद में बाबर को उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया, यानी आगरा से काबुल ले जाया गया, अफगानिस्तान ले जाया गया, ठीक है। अब देखिए इसने बाबर ने क्या लिखी थी अपनी किताब, अपनी जीवनी तुझे के बाबरी। तो अब तुझे के बाबरी में क्या क्या है देखिए तुझे के बाबरी का और अन्य नाम क्या है? बाबरनामा बोलते हैं इसको, वाक़यात बाबरी, ठीक है, बाबरनामा इसका नाम आता है और तुझे की बाबरी आता है, ठीक है। तुर्की भाषा में बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी रचना, ठीक है। अकबर की काल में अकबर ने क्या किया? अब्दुल रहीम खान खाना था बैराम खां का पुत्र, अब्दुल रहीम खान खाना, तो ये लेखक था, ठीक है। तो उससे कहा था कि जो तुझे की बाबरी है इसको फ़ारसी में अनुवाद करो, क्योंकि जो तुर्की भाषा है वो थोड़ी कठिन है, फ़ारसी भाषा थोड़ी सरल है, ठीक है, फ़ारसी भाषा सरल है। तो उसने अब्दुल रहीम खान खाना से फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाया, किसका? तुझे के बाबरी का, ठीक है। तो अब जो बाबर है उसने अपने तुझे के बाबरी में क्या वर्णन किया है, इसमें 1-2 बातें हैं। इसने कहा कि जब ये बाबर इधर आया तो ये बाकी पूरे हिंदुस्तान में बाकी सबसे जीत लिया, बस एक ये दक्षिण में नहीं गया, और दक्षिण का इसका एक राजा था। तो उसने बताया था कि दक्षिण में एक राजा है, विजयनगर साम्राज्य है। तो विजयनगर साम्राज्य का एक राजा है कृष्णदेवराय, नरेश कृष्णदेवराय हिंदुस्तान का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है, इसने कहा कृष्णदेवराय हिंदुस्तान का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है। और उसने अपनी किताब में वर्णन किया कि जो हिंदुस्तान इधर आया था, इसने एक्सपीरियंस लिखा खुद का कि हिंदुस्तान के 3 अभिशाप हैं, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान है, एक धूल बहुत ज़्यादा है, और एक लू बहुत ज़्यादा है। तो इसने अपने तुझे के बारे में वर्णन किया। दूसरा इसने वर्णन किया कि राजपूत युद्ध को टूर्नामेंट, मतलब ये तो टूर्नामेंट शब्द तो ऐसे ही है कि किसको आप खेल समझ लीजिए, खेल, ठीक है, खेल कि राजपूत युद्ध को खेल समझते हैं, वे मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। ये बाबर ने अपनी आत्मकथा में
का है। ठीक है, तो दोस्तों ये बाबर का शॉर्टकट नोट्स है, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स के लिए आगे मिलते रहिए सही। ठीक है, चैनल हमारे GK विद मितेश सर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।